बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस बाबरकत नाम से जो दिलों के बेज जानता है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है। मैंने आज अपने दोस्तों को, मीडिया के भाइयों को इसलिए इधर बुलाया है कि PP 139 का ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। मैं PP 138 से पहले अल्लाह ताला के फजल से 2018 में MPA मुंतखब हुआ। अगर आप इजाज़त दें तो पंजाबी में बात कर लूँ। 2018 मैं PP 139 तो MPA मुंतखब होया तो अपोजिशन PTI की हुकूमत सी। असी अपोजिशन का मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून मेरी जमात, जेड़ी ड्यूटी मेरी जमात ने मेरे जुम्मे लाई मैं उन्होंने बड़े आसन तरीके दे नाल पूरा किया। पार्टी दे नाल जेड़ी मेरी वफादारी है, जेड़ी कमिटमेंट है, वो तुहाडे सारे दोस्तों को पता है। मैं कभी फोटो सैशन भी नहीं सन कराए कि किरदार बोलता है, कारकर्दगी बोलदी है, फोटो नहीं बोलदियाँ। और मुश्किल तो मुश्किल वक्त भी मेरे ते आए ने, लेकिन जेड़ा पार्टी ने मैनू टास्क दिता है मैं पूरा करके आया। इस तरह ही मेरे MN राणा तनवीर साहब, जो उन्होंने भी टास्क मेरे जुम्मे लाया मैं पूरा किया। लेकिन बदकिस्मती के नाल जेड़े दोस्त, जेड़े हजरात नहीं सन चाहते कि मियाँ रऊफ इस सिस्टम में रहे, वो सियासत दे विच रहे, साजिशां कीतियां। शायद उन्होंने साजिशां कामयाब ना होंदियां, लेकिन जेड़ा मेरा राहबर सी, सारियां उन्होंने साजिशां का ओरिजिन वो खुद सी। मैं ये इल्जाम नहीं ला रहा, अगर कोई मेरे को पूछेगा तो मैं उनका सबूत भी देंगा। बहरहाल मैनू सियासतों आउट करने वास्ते मेरा आबाई हल्का PP 139 जेड़ा बाद डिलिमिटेशन दे विच PP 139 हो गया, तो मैनू मजबूर करके PP 140 की टिकट दी गई। जो जेड़े हालात का मैं उत्थे सामना किया है, मेरे मौसम मैनू मेरे मेरा मुखालफत करे मैनू बहुत खुशी होंदी है, लेकिन मैं जेड़े मेरे नाल चल रहे सन, जो मेरे आबाई हल्के का इलैक्शन आया, मैनू टिकट तो फिर जान बुझ के महरूम किया गया। और मैनू मैं पार्टी दे नाल वफादारी करदियां मैं फिर भी साथ दिता मरूसी सियासत का और अपने कोलों खर्च भी किया और इलैक्शन भी इस तरह लड़िया कि जिस तरह अपना इलैक्शन होंदा है। लेकिन उस तो बाद भी मेरे नाल उही सलूक किया गया जिहड़ा 4 साल पहले किया जाता सी। एक तो मैनू आपोजिशन का सामना सी PTI का, दूजा जिहड़ी आपोजिशन सी जिहड़ी मेरे कायद दी सी, मैं तफसील नहीं जावांगा, मैनू उनका भी सामना करना पिया। हुण दोबारा ज़िमनी इलैक्शन आ गया है तो फिर भी उस शख्सियत ने अपने कार दे विचों टिकट कढ़ना पसंद नहीं किया। मेरी क्यादत हमजा शहबाज साहब अगे गुजारिश है कि वो वर्कर जिन्होंने पार्टी वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता, उन्होंने दिन नहीं वेख्या, उन्होंने रात नहीं वेखी, तो जो पार्टी की जिथे भी
अगर वर्कर कन्वेंशन का वक्त आया तो मियाँ रऊफ ने कराया। अगर मरियम साहबा का जलसा इत्थे फैजपुर होया तो मियाँ रऊफ ने होस्ट किया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल ते तुहाडे भरावां दी दुआ दे नाल कामयाब तरीन जलसा जिंदे मेरे मुखालफीन भी ये गल तस्लीम करते हैं कि वह जलसा इंतहाई कामयाब सी MNA का कि मियाँ रऊफ क्यादत नाल डायरैक्ट क्यों है। क्या जिस क्यादत जी मैनू पछाणन डै पई सी क्या वो BJP की क्यादत सी, मुस्लिम लीग नून की क्यादत सी। तो मुस्लिम लीग नून की क्यादत की मुहब्बत दे विच अगर मैनू टिकट नहीं दी जा रही या मैनू नज़रअंदाज किया जा रहा है या मैनू पोलीटिकल विक्टमाइज किया जा रहा है तो उस क्यादत की मुहब्बत मैनू 100 बारी मंजूर है। हाँ, तुहाडी तवसत दे नाल मैं अपनी क्यादत अगे ये रिक्वेस्ट जरूर करांगा कि जेड़ी एक खानदान की आज़ादारी इत्थे कायम हो गई है 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। इत्थे होर भी लोग रहिंदे ने जिन्हां ने मुस्लिम लीग वास्ते वर्क किया, मेहनत की और पार्टी दे नाल उन्हां दी कमिटमेंट दे उत्ते कोई क्वेश्चन नहीं। तो फिर उन्हां वर्करां नूं या उन्हां दा हक देना चाहिए। मैनू भी बुलाया जाए ताकि मैं उत्थे अपना मौकफ रख सकां। बाकी मैनू ये कोई शौक नहीं कि मैं MPA बना। हुण मैं जिहड़ी जंग लड़न लगा मैं इनू जंग कहांगा, वो मेरी नहीं, वो उस विरासती अकरबा परवरी है कि तुसी जिला नाज़म हो, तुसी MNA हो, तुसी ननकाने MNA हो, तुसी मिनिस्टर हो। एक MPA शिप जिहड़ी इस इलाके कोल सी, जिहड़ी तुसी मेरा मतलब है उत्ते 1000 पाबंदियां रख के कतन मेरी जंग नहीं। मेरी जंग ये वे कि मैं उस जिहड़ी इत्थे फरौनीयत कायम होने जा रही है, जिहड़ा इत्थे फतह करने की कोशिश की जा रही है इस इलाके नूं, मैं उनके अगे दीवार बनांगा और इंशाअल्लाह मैं इलैक्शन लड़न जा रहा। किसी नूं इबहाम ना रवे कि मियाँ रऊफ इलैक्शन में ड्रा करेगा। मियाँ रऊफ इलैक्शन लड़ रहा है, अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल लड़ रहा है, अपने भरावां दे जिहड़े ने सहारे ते लड़ रहा है। मैं अपना जिहड़ा मेरा मुकदमा है, मैं ना पार्टी नाल गद्दारी की ना मैं अपने MNA नाल की। मैं अपना मुकदमा अपना केस उस खुदा की ज़ात दे विच ए चोरी चुक के पेश कर दिता है। वो ज़ात फैसला करेगी तो या तुसी फैसला करोगे कि तुसां एक मजलूम दे नाल जाना है, अपने इलाके दे नाल जाना है कि या उस बंदे दे नाल जाना है कि जेड़ा किसी नूं अपने तो इलावा देखना भी पसंद नहीं करता। हाँ, सियासत खिदमत समझ के की है, अपना कर लाया है, मेरे ते कोई उंगली उठावे। हाँ, अगर किसी ने कोशिश की मेरे ते इल्ज़ाम तराशी करन दी तो फिर मैं उनका जवाब देंगा और बड़े आसन तरीके नाल देंगा। फिर हर चीज़ बाहर आवेगी। एहतरामन मैं ये कह रहा कि अगर मेरे ते किसी ने इल्ज़ाम लाया गलत तो फिर मैं अपने अल्फाज के चुनाव भी शायद अपने उत्ते कंट्रोल ना रख सकां। मैं इलैक्शन लड़न जा रहा अल्लाह ताला की मेहरबानी नाल। मैनू अपने खानदान ते अपने दोस्तां ते अपने इलाके ते मैनू इतमाद है कि वो हक ते सच का साथ देन दे। मैं हर दरवाजे ते जावांगा, हर दरवाज़ा नाक करांगा कि अगर मेरे नाल ज़्यादती है एक फर्दे वाहद दी, मुस्लिम लीग की क्यादत मेरे नाल ज़्यादती नहीं कर रही। अगर एक फर्दे वाहद मेरे नाल ज़्यादती कर रहा है तो वह कल्ले मेरे नाल नहीं कर रहा। इसे ने जिन्ना बेतकीर किया है, मैं उस रिश्ते नूं उस अपने मुकाम नूं कायम रखने वास्ते
ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਮ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਫਰਾਉਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਮਪੀਏਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਮਪੀਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਰਾਣੇ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਾਇਦੀਨ ਦਾ ਇਹਿਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹੂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਤਲੋ ਗਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੰਗਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੌਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੌਂਸ ਧਾਂਦਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਮੀਆਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਵੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਇਦੀਨ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰਦੇ ਵਾਹਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, आज़ादी मिलेगी, आज़ादी में कहांगा। जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाएं, जो गरीबों का दिया फूंक के थम जाएं, मैं उन हवाओं से उलझ बैठा हूँ, मैं उन हवाओं से उलझ बैठा हूँ। अर्श वाले मेरी तकीर सलामत रखना, मैं ज़मीनी खदाओं से उलझ बैठा। बहुत मेहरबानी, किसी भी बॉय ने मेरी क़यादत 2023 के जनरल इलेक्शन में और पिछले ज़मीनी इलेक्शन में मैं उनके पास नहीं गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, ना मैंने उनको किसी से कलवाया है। मेरे लिए उन्होंने बहुत जंग लड़ी है, लेकिन एक बंदा मुझे पसंद नहीं करता, वो बेचारे बेबस हो जाते हैं। तो मेरी पार्टी तो मेरे साथ खड़ी थी। हाँ, मैं अभी उसके मैं कह रहा हूँ आपको पूरी बात सुन लें, इसी में आपको जवाब मिल जाएगा। मेरे पास बड़ा सिंपल सा जवाब है। मेरे सामने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने राणा तनवीर साहब से बात की, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने उनको नहीं कहा था। 6 मिनट उन्होंने मेरे इशू पे बात की थी कि मियाँ रऊफ़ 139 में रहेगा। क्या मियाँ नवाज शरीफ जैसे लीडर की बात को अगर कोई रद्द करता है तो मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो क़यादत की बात से इनहराफ है। तो उस बंदे ने, जब क़यादत ने उसको कहा कि मियाँ रऊफ़ 139 में रहेगा, उसका हक है, तो उनकी बात नहीं मानी गई। बड़ा सिंपल सा जवाब है कि मेरा हक है, मेरा घर है, मैं इधर MP रहा हूँ, ज़बरदस्ती ये टिकट मुझसे छीनी गई है, मुझे मेरा हक दिया जाए। अगर वो इस बार भी कामयाब नहीं होते या एक फ़र्द वाहद मुज़ाहमत करता है और अपने ज़ोर पे वो टिकट लेता है, तो दैन मियाँ रऊफ़ पार्टी से एक्सक्यूज़ करेगा कि आपकी मेहरबानी, ये जंग मेरी और राणा तनवीर की है, आप इसमें ना आएँ, आपकी मेहरबानी, मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उसने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, मुझे दीवार के अंदर चुन दिया है। तो मैं, अल्लाह ने मुझे अब इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं उन दीवारों से निकल के उसके सामने खड़ा हो गया हूँ। और मैं आपको ये बड़े वाज़े अंदाज में कह रहा हूँ कि राणा तनवीर से टिकट लेने से बेहतर है कि बंदा सियासत में बात की है कि मैं जो भी आपके सामने आएगा, मेरा सवाल यह है कि आप MNA जो मिनिस्टर हैं उनके घर के बंदे के सामने आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे मिसालें देखी है कि जो भी बंदा उनकी मुखालफत पे है उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया गया। आप बताएं क्या इस चीज़ के लिए आप तैयार हैं कि अगर आपके ऊपर कोई मुकदमात दर्ज किए जाते हैं या आपको परेशान किया जाता है तो इसका फेस करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा। सियासत नाम है रवादारी का, बर्दाश्त का, और यहाँ जो रीत पिछले 40 साल से चल रही है कि राणा तनवीर के साथ चंद बंदे होंगे जो खुशी की वजह से होंगे, बाकी सारे बंदे वो उसके साथ मजबूरी के साथ लगे हुए हैं। मुझे पता है सारी बातों का, किस लिए लगे हुए हैं कि वो उनके ऊपर पर्चे करवाता है, उनको नुकसान ब्यूरोक्रेसी से पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन मैं बड़े वाज़े अंदाज में, बड़े नपे तुपे अल्फाज में बात करने लगा हूँ। जिन लोगों के घर राणा तनवीर झूठे पर्चे करवा के पुलिस को भेजता है, इस्तेमाल करता है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, उनके घर में भी माएँ बहनें हैं, जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनकी भी इज़्ज़त है, इस एरिया में उनकी इज़्ज़त है, ज़िले में उनकी इज़्ज़त है। तो जो मेरी माएँ बहनें हैं वो राणा तनवीर साहब की भी माएँ बहनें हैं, जो उसकी माएँ बहनें हैं, बीवी है, वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। तो इतना मिच्योर सियासतदान अगर ये कर रहा है तो मेरा मशवरा ये है कि अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। जो किसी के घर का तकद्दुस पामाल करेगा
ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को इस्तेमाल करेगा, चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो वक़्त का पहिया है ना, वक्त की खूबसूरती ये है कि ये एक जैसा नहीं रहता। जब ये बंदा अल्लाह की पकड़ में तो जब वो ज़ात पकड़ती है ना, वो कहती है कि जाओ भागो, इस ज़मीन की हदूद तेरे लिए खुली है, मैं तुझे पकड़ लूँगा। तो मेरा कुरान ये कहता है, मेरा मज़हब ये कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ डटना चाहिए। अगर उसको शौक़ है पर्चे करवाने का तो मियाँ रऊफ़ हाज़िर है, सीना तान के मुकाबला करूँगा। वो मेरे किसी सपोर्टर पे कराएगा, पता चलेगा कि पर्चा कराया उसने, तो फिर वक़्त का पहिया जो है ना वापस घूमेगा। मियां साहब, आपने कहा है कि इंतकामी करवाया गया था और अब आप कह रहे हैं कि पर्चे किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करवानी चाहिए, इसको आप कैसे जस्टिफाई करें? बिल्कुल मैं जस्टिफाई करता हूँ। खुदा ज़ामन है कि मुझे फ़ोन आया कि एक पक्के बंदे का शनाख्ती कार्ड और वो साइन आगे कर दे। मैं उस वक्त शेखपुरा में था, अभी अभी भेज दें। मैं ऑन करता हूँ कि मैंने अपने भतीजे जमशेद को भेजा, बिल्कुल भेजा। जब ये उनके पास गया तो उन्होंने इससे एक पेपर से साइन करवाया, शनाख्ती कार्ड की कापी ले ली, ये घर आ गया। मैं हल्फन कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने जमशेद के नाम से FIR करवाई है। मुझे उस वक्त पता चला कि जब उनकी औरतों ने बाज़ारों में आके कहा कि मियाँ रऊफ़ ने उनको पर्चा कराया। मैंने कहा कि मैंने कोई पर्चा नहीं करवाया। फिर मुझे पता चला कि वो पर्चा तो जमशेद के नाम से हुआ है। मैंने इसको पूछा कि भाई क्या मामला है, आपने कोई पर्चा दर्ज कराया? उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो उनको साइन करके दे आया था। बिल्कुल वो पर्चा हुआ है, लेकिन मैं हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे 5 दिन के बाद पता चला था कि ये पर्चा जमशेद की हुआ है। ना हमने पर्चा दिया, ना हमें पता था। हाँ, हम एक पैनल में थे, हमें कहा गया कि एक शनाख्ती कार्ड की कापी और एक पेपर पे साइन कर दें, हमने कर दिए। ये मेरा गुनाह है, मैं उसको ऑन करता हूँ। तो मियां साहब, क्या वो पर्चा झूठा था? मेरा रिकॉर्ड है कि फैज़पुर में जो कुछ हो रहा है, आज तक मैंने किसी की मुखबरी की हो, आज तक मैंने अपने मुखालिफ को डिग्रेड किया हो। हाँ, मेरा मुखालिफ मेरे पास आता रहा है ना, तो मैं अपनी कुर्सी पे उसको बिठाता रहा हूँ। मैं ख़ानदानी हूँ, मैं कभी वो हरकत नहीं करता कि जो मेरे मुखालिफ को ये मौका दे कि वो मेरी कहीं जाके बुराई कर सके। अच्छा सर, आपने कहा है सबसे पहले कि जो है ना, मेरा लीडर मुझसे नाराज़ है। लीडर से नाराज़ कौन था? दूसरा आपने बोला कि मैं फ़िरौन का मुकाबला करने जा रहा हूँ। अब फ़िरौन इसमें कौन है जिसका मुकाबला करने जा रहे हैं? मैं लीडर तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ को कहा है, दूसरे बंदे को मैंने MNA कहा है। बहुत एहतराम करता था मैं उनका, ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऊंची बात भी करूंगा, बल्कि हर वो आवाज़ जो उनके ख़िलाफ़ उठती थी मैं उसको दबा देता था और अपने सीने पे हर इल्ज़ाम लिया है, हर चीज़ का मुकाबला किया है। लेकिन जब मुझे उसी बंदे ने, जिसके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैं अपने बच्चों को 10-10 दिन नहीं मिलता था, मैं पार्टी के लिए उसके लिए मेहनत करता रहता था, तो क्या जब उसके साथ ये सलूक होगा तो फिर कहते हैं कि उस शख्स का ज़ालिम कोई नहीं है, जो जुल्म तो सही बगा। यहाँ पे अगर स्कूलों की बात करें तो 153 स्कूल हैं, उन स्कूलों की हालत अभी भी ख़राब है। आपके हलके के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, उनकी हालत वैसे की वैसे। गली मोहल्लों की जो रोड्स हैं वो सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है। लोग अपने घरों को बाहर निकलने के लिए गंदे पानी से गुजरते हैं। तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। क्या आज ये कहा जा रहा है कि आपको मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं मिल दिया जा रहा, तो आप अपनी क़यादत के खिलाफ खड़े हो गए हैं? मैंने पहले भी भाई आपको बताया, आपको भी पता है कि मैंने पहली दफ़ा MPA बना, मेंबर पंजाब असम्बली बना, तो मैं अपोजिशन में था। अपोजिशन की तरफ से मुझे कोई फ़ंड नहीं मिले। उस वक्त की अपोजिशन ने मुझे एक ईंट का फ़ंड नहीं दिया। दूसरी अपोजिशन मुझे मेरे MNA की थी, जो मना करता था अदारों को कि इसका काम नहीं करना। मुझे अभी कुछ बातों को पेंड रहने दें, मुझे ना खोलने दें। यहाँ तो एक ट्रांसफार्मर भी लगना होता था ना, तो फिर कहा जाता था कि फ़लाँ चौधरी आए, फ़लाँ चौधरी आए, फ़लाँ चौधरी आए। टिकट है वो दोबारा को दिया जा रहा है।
क्यादत कुछ नहीं कहती है इस पे? मैं देखें, वो उसका पार्टी में अपना एक है, पार्टी की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। आपको भी किसी वक्त ना चाहते हुए कुछ फैसले किसी के मानने पड़ते हैं। मुझे, मैं अपनी क़यादत को, मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मेरे लिए साफ कारना रखती है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो ये मुझे टिकट नहीं लेने देता। जब मुझे ये टिकट नहीं लेने देता तो वो पार्टी का फैसला नहीं है, वो एक फ़र्द का फैसला है। जब फ़र्द फैसले करेगा, राना ताहिर इकबाल, राना अफजाल साहब वो इलेक्शन में लेके आया, मुझे कोई बंदा कसम उठा कर दे दूँगा, मैं राना तनवीर से पूरी ज़िंदगी टिकट नहीं लूँगा। अच्छा, मैं सब ये बताइएगा कि आपके जो जितने भी इलेक्शन हुए हैं, राना तनवीर के जितने मुखालफिन होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन राना तनवीर इलेक्शन जीत जाता है। तो आप बिल्कुल मैं कहूँगा, इलेक्शन राना तनवीर नहीं जीता, इलेक्शन दोस्त जीतते हैं जो मेहनत करते हैं, लोगों के घरों में जाके मिन्नतें करते हैं और हर वक्त उनकी खिदमत करते हैं। मुझे ये बता दें कि राना तनवीर ने कभी जाके किसी से वोट भी मांगा है? आप बताएं मुझे, राना तनवीर की फैमिली ने किसी से जाके वोट मांगा है? इलेक्शन वाले दिन राना तनवीर किसी पोलिंग स्टेशन पे आया हो? ये कंसेप्ट गलत है। मेहनत हम लोग करते हैं, लड़ाइयाँ हम लोग लेते हैं, लोगों के आगे हाथ हम बांधते हैं, राना तनवीर नहीं बांधता। वो तो पीछे बैठ के ब्यूरोक्रेसी के सहारे पे दौरे हिलाता है। हम तो अवाम में रहते हैं, अवाम की खिदमत करते हैं, हम लोग इलेक्शन जीत के उसको देते हैं। मैं भी कुछ नहीं हूँ, अगर मेरे पास मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे भाई नहीं हैं, तो मैं भी इलेक्शन में, मेरे पास जितने मर्जी जो कुछ मर्जी हो, मैं इलेक्शन में नहीं कर सकता। हाँ, मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करूँगा, ठीक है, खिदमत करूँगा, लोगों का प्यार दूँगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करूँगा, तो डेफिनेटली मुझे जमात का वोट भी मिलेगा, लोगों को प्यार का भी मिलेगा, हमदर्दी का भी मिलेगा, जो मेरे साथ जुल्म हुआ है उसका भी मिलेगा। बड़े वादे तौर में मैं कह रहा हूँ, कोई मत समझे कि मियाँ रऊफ़ पब्लिक में नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा। बिल्कुल पार्टी की वायोलेशन नहीं है, पार्टी की वायोलेशन होती तो मैं 13 में करता, जब मुझे इलेक्शन पूरा मेरा मुकम्मल करा के मेरी टिकट बैक की गई थी, तो मैंने उस वक्त वायोलेशन नहीं की। मैं राना अफजाल को टिकट दी गई, मैंने लब्बैक कहा, अपने पास से पैसे खर्च किए, जवानों की तरह मैंने और मेरे ख़ानदान ने, दोस्तों ने इलेक्शन वायोलेशन उस वक्त करता। बात आ गई है इस इलाके की, उस मरूसी सियासत की जो एक गासे के अंदर से नहीं निकल रही, वो इस पूरे इलाके को अपना बाज गुजार समझती है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ बगावत करने जा रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ टिकट दे दे, नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। मेरा मुकदमा उनके सामने है, उस ज़ात के सामने पेश कर दिया है, आपके सामने पेश कर दिया है। मैं इसका जवाब एक शेर से दूंगा आपको ताकि हर चीज़ समझ आ जाए। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर यहाँ होता है, पर जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, जो करनी है कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ने बगावत पहले क्यों नहीं किया? मैं खानदानी आदमी हूँ, पूरा टाइम दिया, मैं रिश्तों को संभालने के लिए कुर्बानियाँ देता रहा हूँ, कुर्बानियाँ दी हैं, आखिरी हद तक मैं गया हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि मैंने उस बंदे को नहीं छोड़ा, उस बंदे ने जुल्म की इंतहा की है मेरे ऊपर, ठीक है, और जुल्म की इंतहा से भी आगे तो एक वक़्त होता है, रस्सा उसने मुझे खुद दिया है,
मैंने उसको नहीं छोड़ा, ना मैंने पार्टी छोड़ी है। रास्ता उसने मुझे खुद दिया है कि जाओ, मेरे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं 140 में गया, मैं हस्बैंड कहता हूँ मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया, मैं नहीं जा रहा था। आपको अंदर की बातें नहीं बता। मेरे भाई ने ये उसका साथ ही क्वेश्चन कर दिया है कि आप साबित कुछ नहीं कर सकते। ऊपर आसमान है, उसके ऊपर खुदा है, ठीक है। राना ताहिर इकबाल को ले आए, ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ जहाँ आप कहेंगे। मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया राना अफजाल के इलेक्शन में। मैं बात ये यहाँ नहीं करना चाहता था, आपने मुझे मजबूर कर दिया है, ठीक है। मैं कुछ बातें बाद में करना चाहता था अगर मेरे खिलाफ इल्ज़ामात का सिलसिला लगता, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा किया, मैं जवाब दूंगा। मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया कि राना ताहिर इकबाल आपसे नाराज़ हैं, आप उनसे एक्सक्यूज़ कर लें। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि 1.25 घंटा उधर मेरी उसके साथ सीटिंग हुई। उसने जो इल्ज़ाम मुझ पे लगाए वो ये था कि आप क़यादत के साथ डायरेक्ट हो गए हैं, ये आपका जुर्म है, आप उनसे टिकट लें, हमारे पास हम आपको टिकट नहीं दे सकते, हम आपसे इनसिक्योर हो गए हैं। मैंने एक्सक्यूज़ किया, अपने ऊपर जबर करके, अपने आप को मार के, तो उसका जवाब ये था, जाओ जाके डिसाइड करो कि आपने मेरे साथ हमारे साथ रहना है या हमारा दुश्मन बनना है। अगर दुश्मन बनोगे तो इफ्तिखार बंगू से 100 गुना तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। आओ मैदान में, जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत है, तुम में हिम्मत है, आओ कुरान बीच में रखते हैं, काबा चले जाते हैं, दादा साहब चले जाते हैं, जहां वो कहते हैं मैं चला जाता हूं। अगर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला तो मैं अभी सियासत से किनारा कश हो गए हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। आओ हिम्मत है तो मैदान में।